वो जो सोशल मीडिया पे भी अभी ट्रेंड चला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी, ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मंडी सजी हुई है, लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। मैं किसी शख्सियत को जो है मैं उसमें पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मैं इस वक्त ओवरऑल बात करूँगा, लेकिन अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मैं जो हमारे बाबा कौम हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके मुकाबिल कैंडिडेट ने एक बार उन्हें कहा कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पे आपके मुकाबले में बैठना चाहता हूँ, सिर्फ आप मुझे जो मेरे अखराजात हैं अगर वो मुझे वापस कर दें। तो कायद आज़म ने कहा कि अगर तुम असूली फ़ैसला कर बैठे हो कि तुमने मेरे हक़ में बैठना है तो तुम अपनी किसी किस्म की कीमत ना लगाओ, तुम खामोशी से मेरे हक़ में बैठ जाओ। कायद आज़म ने उसके अखराजात देने से भी उसको इनकार कर दिया कि यानी कि पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने उस वक्त वो ज़रब लगाई कि इस चीज़ को भी बुरा महसूस किया गया कि किसी कैंडिडेट का अगर ज़मीर जाग जाता है या किसी कैंडिडेट का कोई ऐसा इशू सामने आ जाता है कि उसे एहसास हो जाता है कि मुझे मुखालिफ कैंडिडेट के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तो उसमें भी कायद आज़म ने उसका ख़र्चा देने से भी इनकार किया। तो उसके बाद की जो हमारी सियासत पे नीचे चले आते जाएं तो हमारे लिए शर्मिंदगी है, हमारे लिए कोई ऐसा बाब नहीं है जिसमें हम काबिल फ़ख्र कोई बात कर सकें। मादर मिल्लत हज़रत फ़ातिमा जिन्ना जो हमारी बाबा कौम की बहन थी, उनके साथ किस तरीके से उनको इलेक्शन में हरवाया गया, पाकिस्तान के अंदर से पूरा ज़ोर पूरी ताकत के साथ ख़रीदो फ़रोख्त की मंडियाँ लगाकर उनको हरवाया गया। वहाँ ढाका के अंदर से वो जीती, वहाँ से उनको जो है इलेक्शन वो जीत सकें, लेकिन यहाँ से नहीं वो जीत सकें। इसी तरीके से आप नीचे चलते चले आए, अयूब ख़ान के दौर में आए, आप पीपल्स पार्टी के दौर देखें, आप नून लीग का दौर देखें, कोई भी दौर ऐसा नहीं है जो ख़रीदो फ़रोख्त से जो है खाली हो और उधर किसी को कोई मंडी ना सजी हो। हमेशा से पाकिस्तान में सियासतदानों की मंडियाँ सजती हैं, अवाम के सर बिकते हैं, अवाम की गर्दनें बिकती हैं, अवाम के टैक्सों की लूटी हुई रकमें जो हैं वो यूँ बंदर बांट के ज़रिए की जाती हैं। छांगा मांगा का वाक़या नून लीग में 1990 का आप देख लें, यहाँ पे पीसी होटल या मैरियट होटल का वाक़या जहाँ पे AMPAs और MNAs को बंद किया गया। बूरबन में कई बार ऐसे वाक़यात हुए, MPAs और MNA को वहाँ पर कैद किया गया कि अगले दिन उनसे वोट लेने हैं। इसी तरीके से आप चले जाएं, कभी पाकिस्तान के अंदर अगर असगर ख़ान रिपोर्ट जो है उसको मंज़र-ए-आम पर लाया जाता और उसके जो कल्पर्ट्स हैं उनको सज़ा दी जाती तो शायद इसका कोई सदेबाब होता, लेकिन ये कभी नहीं है। ये एक इडियमेटिक फ्रेज़ बन चुकी है कि हमारे मुल्क में फ़लाँ साहब जो हैं वो बड़े तेज़ हैं, बड़ी सियासत के माहिर हैं, फ़लाँ पैंतरे बदलना जानते हैं, वो ये बेज़मीरी करके लोगों को ख़रीद लेते हैं, वो इस तरीके से कर लेते हैं। अपनी अपनी लीडर्स की तारीफ़ें की जाती हैं उनकी इन बातों पे जिन पे शर्मिंदा होकर अपने ने वोट के ऊपर देते हुए नज़रसानी करनी चाहिए। हमारी कौम जो है वो काबिल फ़ख्र अंदाज में बोलती है, देखा हमारा लीडर, उसने वहाँ से भी ख़रीदारी कर ली, उसने यहाँ से भी ख़रीदारी कर ली। अब यही इन्हीं इमरान ख़ान साहब को ले लें। इमरान ख़ान साहब का एक वक्त में ये नज़रिया था, अभी तक उसका यू टर्न अभी तक सामने नहीं आया कि वो कहा करते थे कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को जो है सियासत में नहीं आना चाहिए, इनको पार्टी में नहीं लेना चाहिए, इनको टिकट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये जो है महरूमियों का शिकार हुए होते हैं, इनका बिक जाना जो है वो हतमी होता है और ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अपनी महरूमियों की वजह से जो है बिक जाएं। तो रज्जे हुए लोग जिन्हें ये पंजाबी में कहते हैं उनको लेकर आए और उनको देख लिया उन्होंने कि जब उनकी KPK में हुकूमत थी तो तब भी 20 MPAs इनके बिके, अभी इनके MPAs की बिकने की मिसालें सामने आ रही हैं। गो के अब वो मीडिया और IT इतनी तरक्की कर चुकी है, इसमें कोई इमरान ख़ान साहब का कोई कमाल नहीं है कि स्मार्टफोन लोगों के हाथ में है, वो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो वीडियो भी बना सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें जो हैं ऑन रिकॉर्ड लाना कोई इतना आसान, इतना मुश्किल नहीं रह गया। इसमें कोई इमरान ख़ान साहब का कमाल नहीं है। इमरान ख़ान साहब से अब मेरी ये गुजारिश है कि जो वो एक तो वो ये बात कहते थे कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों को सियासत में टिकट नहीं देने चाहिए क्योंकि वो बिक जाते हैं, इस बात की भी नफ़ी हो गई। और उसके बाद अगर आप देखें कि वो दूसरी बात वो ये करते थे कि अगर कप्तान ठीक हो, लीडर ठीक हो ऊपर का,
तो फिर नीचे सारा सिस्टम खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि ऊपर से तब्दीली नीचे आती है। लेकिन कप्तान साहब, आप जो है, आपके ज़्यादा लोग बिक रहे हैं, आप ही के ये लोगों की मंडी लग रही है, आप ही के लोग जो है वो कीमतें लगा रहे हैं। यहाँ तक कि आप वीडियो देखें जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के साथ है, उसमें वो कह रहा है कि आपको 10 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, इसमें आधे तो आपके हैं, बाकी पैसे जो हैं आप ठेकेदारों में बांटें, ब्यूरोक्रेट्स में बांटें, और जो कुछ परसेंट है 10-15% वो आवाम के ऊपर फलाह में अगर लगा सकते हैं तो लगा दें। तो इसके अंदर देखें कि वो इनका पीटीआई का अपना टिकट होल्डर MNA वो ये कह रहा है कि आप तरक्याती कामों को छोड़ेंगे, फ़िलहाल आप हमारी कीमत बताएं, हमें कितने पैसे देंगे। इसमें वो अपनी सौदेबाजी कर रहा है। इसी तरीके से KPK में एक जो है MPA वो अपने व्हाट्सएप मैसेज जो है उसको आ रहे हैं कि उसको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे मंडी लगी हुई है। KPK में अलग ख़रीदो फरोख्त है, पंजाब में अलग ख़रीदो फरोख्त है, सिंध में अलग है, बलूचिस्तान में अलग है। अब इनका वक्त आ गया है कि जो इन्होंने पैसा जो है इलेक्शन में लगाया है, इन अमीरों ने जो करोड़ों रुपए लगाए हैं, अब उनको वापस लाएं। और वो फिर अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं कि अगला टिकट भी जो है उसकी भी बातचीत हो रही है कि हम अगर आपको सेनेट में देते हैं तो आप हमें अपना वो जो है वो वोट भी दें। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अब ये ज़मीर के नाम पे ये अपनी पार्टियाँ बदलते हैं, वोट बदलते हैं। तो अगर इनसे ज़मीर इनका जब जागता है तो एक ही जमात के लिए क्यों जागता है, या उन जमातों के लिए क्यों जागता है जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में बड़ी जमातें हैं, जो हुकूमतों में रही हैं, जिन्होंने अवाम की दौलत को दोनों हाथों से लूटा है। कभी इन्होंने जमात इस्लामी के लिए क्यों नहीं वोट दिया, क्यों उनके वहाँ पे ज़मीर जागते हुए, वहाँ पे सेनेटर जमात का लाते हुए इनका ज़मीर क्यों नहीं जागता, इनका ज़मीर पीपल पार्टी या नून लीग के सेनेटर आगे ला के क्यों जागता है, इनका ज़मीर जो है खादिम हुसैन रिजवी की जमात को क्यों नहीं देता, या चले अपने ही से मिलती जुलती छोटी जमातें जिनमें ANP है, फजलुर रहमान है, इनकी जमातों को क्यों नहीं देते। इनका ज़मीर हमेशा अमीर जमातों की तरफ क्यों जाता है, उसका झुकाव वहाँ पे क्यों होता है। इस मुल्क के अंदर अज़ीज़ दोस्तों, हम खुद बदलने को, अपने आप को बदलने को तैयार नहीं हैं। अब ये कहते हैं कि खान साहब अमीर है, PDM ने पलंदा लगा के इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है कि इमरान खान हमारे लोगों को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, तो इट्स मीन कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, हम उस वक्त तक अपने आप को, अपने मुल्क को तब्दील नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को बिकाऊ माल, कभी एक जमात के आगे, कभी दूसरी जमात के आगे। अभी ज़िमनी इलेक्शन में देख लें कि रह सह के ये जो जमातें हैं, PTI को अगर शिकस्त भी हुई है तो या तो पीपल पार्टी जीती या नून लीग जीती, लेकिन हमारी कौम को कोई तीसरा चौथा रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि अल्लाह की ज़ात ने ये कहा है कि लौट आओ, मेरी रस्सी को मजबूती से थामो और मेरे रास्ते पर चलो। इस तरफ हमारी कौम सोचने को तैयार नहीं है। और दीनी जमातों की हालत ये है कि वो खुद एक प्लेटफॉर्म पर नहीं इकट्ठा होने को तैयार, और उनके अपने फ़ैसले गलत हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो तलाश करने से मिलते हैं और ईमान वालों को मिलते हैं। और अज़ीज़ दोस्तों, इसमें हमें अपना रास्ता किस तरह चुनना है और किस तरह निकालना है। क्या या हम यूं ही मछली मंडी की तरह बिकते रहेंगे, हम आलू टमाटर प्याज की तरह हम अपनी बोलियां लगवाते रहेंगे, हम मुर्दा मुर्गियों और मुर्दा ज़मीर और मुर्दा जानवरों की तरह बिकते रहेंगे। कि क्या हमने भी अपने आप को वो सीधे रास्ते पर लेकर आना है। और इस बात पे हमने सोचना है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को बावकार पाकिस्तान बनाएं और अपना झंडा पूरी दुनिया में कैसे बुलंद करें। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं आज कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, आज मैं कोई पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, मैं आज वो पिक्चर आपके सामने रख रहा हूँ कि जिसमें हमारी कौम को खुद एहसास करना है कि किस तरीके से ये लोग आपकी मंडियां लगाते हैं। इन्हें कोई सरोकार नहीं आपकी वेलफेयर से, इन्हें कोई सरोकार नहीं आपकी ज़िंदगियों से। ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने और पैसे के बलबूते पे ख़रीद कर इक़्तिदार में रहने के लिए ये लोग पैदा हुए हैं। और इन्हें ये अपना हक़ समझते हैं कि आपकी गर्दनों पे मसल्लत रहें। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इसको शेयर करने में हमारी मदद करें।
और आवाम तक हमारा ये मैसेज पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अच्छी बात दूसरे तक पहुंचाना जो है वो भी एक दीन का हिस्सा है, और आप इतना हिस्सा ज़रूर डालें कि आवाम हमारी बातें सुनकर इस पर अमल करे। वमा अलैना इल्लल